हेलो गाइस, मैं मयंक यादव आपका स्वागत करता हूं सक्सेस जोन भिलाई के यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले भारतीय राजनीति में पंचायती राज और नगरीय निकाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट व्यापम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यापम में। और रेलवे, एसएससी, डिफेंस और अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, पर उतना नहीं जितना व्यापम में इससे पूछा जाता है। हमारे चैनल में आपको पढ़ाया जाता है एसएससी, बैंक, रेलवे और व्यापम और टेक्निकल और ट्रेड कोर्सेज रिलेटेड कोर्सेज। और इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे चैनल सक्सेस जोन भिलाई से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम देखते हैं इसका। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण आपको पहले समझना पड़ेगा। इसको समझने से पहले और इसमें 73वां संविधानिक संशोधन के अंतर्गत हम पंचायती राज के बारे में सारी जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण दो तरीके से इसमें दिखाया गया है। तो पंचायती राज और नगरीय निकाय। तो पंचायती राज को कैसा 73वां संविधानिक संशोधन के अंतर्गत लाया गया पंचायती राज को, जो 1992 में हुआ था, जो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत है। और उसमें 29 सब्जेक्ट है। ठीक है, अनुसूची हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। और 74वां संविधानिक संशोधन 1992 के तहत नगरीय निकाय को लाया गया। और यहाँ इसमें ये 12वीं अनुसूची में है और इसमें 18 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? तो विकेंद्रीकरण क्या है, आप सीधा सीधा कह सकते हैं ट्रांसफर, पावर का ट्रांसफर होना सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट। क्योंकि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिनको, अगर कुछ डिसीजंस ऐसे हो कि अपना, अगर कोई गांव है वो अपनी समस्या खुद में ही सुलझा पाए तो कितना अच्छा होगा कि आपका लोड राज्य और देश पर नहीं बढ़ेगा। तो इसी के तर्ज पे डिसेंट्रलाइजेशन किया गया और पंचायती राज का कॉन्सेप्ट लाया गया, ताकि वो कुछ मतलब खुद खुद अपने से कुछ कर सके और समग्र विकास कर सके और एक सफल प्रतिनिधित्व मिल पाए। ये महात्मा गांधी जी का सपना था कि एक एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें ग्राम का विकास हो, ग्रामों का विकास हो। उनका यह मानना था कि ग्रामों के विकास से देश का विकास देश का विकास सुनिश्चित है। अगर ग्राम अच्छे होंगे तो देश और आगे बढ़ेगा और प्रगति करेगा। ठीक है, यह गांधी जी का मानना था। और 24 अप्रैल 1993 को भारतीय पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्ग चिन्ह था, क्योंकि इसी दिन 73वां संवैधानिक अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ। ठीक है, और संवैधानिक संशोधन को पहले 73वां संवैधानिक संशोधन को हम पहले ब्रीफ में देखते हैं कि क्या है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए। यह एक त्रिस्तरीय ढांचा है, जिसमें एक ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आती है, एक मध्यवर्ती पंचायत आता है और एक जिला पंचायत आता है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है, 73वां संवैधानिक संशोधन में ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना की गई है, ताकि ताकि वो ग्राम सभा मिलकर अपने समस्याओं का समाधान कर सके। इसलिए इसमें ग्राम सभा की स्थापना की गई है। और हर 5 साल में यहाँ नियमित चुनाव होगा। जिस तरह हर 5 साल में लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, उसी तरह पंचायत के भी चुनाव हर 5 साल में होते हैं। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के लिए अनुपातों में सीटों का आरक्षण भी दिया गया है। महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई है। पंचायतों की निधियों के सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य राज्य के वित्त आयोग का भी गठन किया गया है और राज्य चुनाव आयोग का भी इसके लिए गठन किया गया है। ठीक है, और 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो कुल मिला के उनके पास भी उनको कुछ शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं इस 73वां संवैधानिक संशोधन में। जो 29 इसके अंतर्गत जो कि 29 विषय हैं, अनुसूची में 29 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना और उसका
उसका निष्पादन करना है। ठीक है, जिसमें कर, ड्यूटी, टोल शुल्क आदि उसमें वसूल करने का पंचायतों का अधिकार होता है और राज्यों द्वारा एकत्र कर, ड्यूटी, टोल और शुल्कों पर पंचायतों का हस्तांतरण। ठीक है, ट्रांसफर, यानी सीधा कहा जाए तो ट्रांसफर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य की ग्राम पंचायत की स्थापना के निर्देश दिए गए। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में इसके स्थापना के निर्देश दिए गए और यह भाग 9 और अनुसूची 11 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में। जो 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के बारे में और देखते हैं। यह जो बिल था ये लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को पारित किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी और 23 दिसंबर को राज्यसभा से यह पारित किया गया था और 20 अप्रैल 1993 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था और इसे उस समय डॉक्टर शंकर दयाल जी हमारे राष्ट्रपति थे और 24 अप्रैल से यह अधिनियम लागू कर दिया गया और इस दिन को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अब पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां बनाई गई। ये 8 समितियां बनाई गई जिसमें से इम्पोर्टेंट है बलवंत राय समिति, एक अशोक मेहता समिति, जीवीके राव समिति और सिंघवी समिति। ये सबसे इम्पोर्टेंट समिति है और मेनली हमको इन चारों समितियों के बारे में ही पढ़ना है। बाकी समितियों को आपको याद रखिएगा कि ये समिति किससे रिलेटेड है। अर्थशास्त्र में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बलवंत राय मेहता किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है, वित्त से संबंधित है या सुरक्षा से संबंधित। इस तरह के ऑप्शन देके आपको पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन समितियों को आप याद रखिएगा। ठीक है, कब कब बनी ये समितियां। ठीक है, तो मेनली हमको 4 समितियों के बारे में पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहले देखते हैं बलवंत राय मेहता 1957। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। तो इन्होंने जो सिफारिश की थी पंचायती राज की 3 स्तरीय संरचना की सिफारिश की थी। ठीक है, जिसमें ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, जिसमें जिला प्रतिनिधि के प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के उन्होंने त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश दी थी और इसके तहत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज प्रणाली शुरू किया गया था। सबसे पहले शुरू किया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये पेपर में बन चुका है क्वेश्चन, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो अब बात करते हैं अशोक मेहता समिति की। अशोक मेहता समिति ने दो स्तरीय संरचना के बारे में राय दी थी, जिसमें मंडल पंचायत और जिला परिषद की सिफारिश दी गई थी। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति के बारे में ये पूछ सकते हैं कि दो स्तरीय संरचना कौन सी समिति ने दी थी। तो कभी आपके ऑप्शन में दे सकते बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवीके राव समिति और सिंघवी समिति। इस तरह के आपके ऑप्शन देके आपको से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अशोक मेहता समिति भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं जीवीके राव समिति। तो वो नियमित चुनाव के लिए कानून पर बल दिया। ठीक है, नियमित चुनाव के यानी चुनाव के बारे में इन्होंने राय दी। ठीक है, और उस पर बल दिया। आगे देखते हैं डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति, जो आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत के लिए सिफारिश दी गई। ठीक है, आत्मनिर्भर। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सक्सेस जोन बेल आइकन को और डेली ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और क्लासेस आपको डेली बेसिस पर मिलते रहे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जोन बेल आइकन, सिंपली गूगल प्ले पर जाइए और टेलीग्राम सर्च कीजिए और सर्च बार पे लिखिए सक्सेस जोन बेल आइकन। आपको ये वाला रेड पोस्टर मिलेगा और यही हमारा चैनल होगा।
तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मयंक यादव साइनिंग ऑफ।